वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आप देख रहे हैं learnms.pk का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक लॉगिन फॉर्म जो है वो कैसे बनाया जाता है। मेरे पास एक्सेल की शीट है, वहाँ पे मैंने जो कोड लगाया हुआ है लॉगिन फॉर्म का, ठीक है। तो इसकी जो कोडिंग है कैसे करनी है, देखिए कि यहाँ पे मैं कुछ गलत टाइप कर देता हूँ कोड। तो यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ तो वो बता रहा है कि प्लीज़ इंटर करेक्ट आईडी और पासवर्ड, तो गलत बता रहा है, ठीक है। अब मैंने ना गलत डाटा जो है इंटर किया है, मेरी शीट जो है वो ओपन नहीं होगी। तो मैं लॉगिन करता हूँ, प्लीज़ इंटर करेक्ट आईडी और पासवर्ड बता रहा है। इसके बाद मैं अब जो सही पासवर्ड है वो मैं लगाऊंगा, अपना नेम लगाता हूँ रिजवान पासवर्ड, ठीक है। और जैसे मैं क्लिक किया तो मैंने एक यहाँ पे एक बॉक्स जो है प्रिंट करवाया है, वेलकम रिजवान सर, ठीक है। इसके बाद मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो देखिए कि मेरी जो शीट है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे मैं डाटा को जो है वो एंटर कर सकता हूँ। तो ये जो डाटाबेस बनाया, डाटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया, ये मेरे पिछले लेक्चर मैंने आपको समझा दिया है कि ये कैसे बनाना है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला था कि जैसे मैं इसको क्लिक किया है तो जो मेरा फॉर्म है वो आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। जैसे मैं यहाँ पे गलत इंटर करूँगा तो वो गलत बता रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने इसको बनाना कैसे है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको समझ लग जाए। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ये मेरे पास एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, जिसे मैंने ओपन कर लिया। ओपन किया है तो ये देखें कि ये पासवर्ड वगैरह नहीं मांग रहा। मैं दोबारा आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं ओपन करता हूँ तो ये पासवर्ड नहीं मांग रहा। तो आपने सबसे पहले जाना है डेवलपर टैब में। डेवलपर टैब में जाने के बाद आपने विजुअल बेसिक पे जाना है। विजुअल बेसिक पे जाने के बाद आपने जाना है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने यूज़र फॉर्म पे क्लिक करना है। यूज़र फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कुछ बॉक्स जो है, यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ बॉक्स, एक लेबल ले लेता हूँ। लेबल में लिख लेता हूँ मैं लॉगिन फॉर्म। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लॉगिन फॉर्म, ठीक है। इसका जो साइज़ है वो मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ यहाँ से। तो फॉन्ट यहाँ से इसका मैं साइज़ है 26 कर लेता हूँ, 26। ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद दोबारा मैं बोल्ड पे जाता हूँ। फॉन्ट पे बोल्ड पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये बोल्ड भी हो गया। तो इसका जो साइज़ है वो मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ से एक और लेबल लेना है, आईडी वाला एक और लेबल ले लेना है, ठीक है। इसके बाद मैं एक और लेबल ले लेता हूँ, इनबॉक्स टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ से। ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं यूज़र आईडी। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पासवर्ड, ठीक है। इस दोनों को मैं क्लिक करके इसका जो फॉन्ट है वो मैं बड़ा कर लेता हूँ, बोल्ड करके 11 कर लेता हूँ, ठीक है। इसका जो साइज़ है वो मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ यहाँ से। तो आप इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बटन एक्टिवेट कर देता हूँ। ये जो बटन एक्टिवेट कर लिया मैंने यहाँ से लॉगिन कर, ठीक है। तो इसका जो साइज़ है फॉन्ट है वो मैं बड़ा कर लेता हूँ, बोल्ड कर लिया मैंने। इसको भी 11 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें कि मेरा जो एक्सेल फॉर्म है वो रेडी हो गया। इसके बाद मैंने क्या करना है, इसमें कोडिंग करनी है। तो कोडिंग कैसे करनी है कि सबसे पहले आपने ये मेरी एक दिस वर्कबुक जिस पे मैं काम परफॉर्म कर रहा हूँ, दिस वर्कबुक में डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनरल है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ वर्कबुक, ठीक है। मैंने वर्कबुक कर लिया। यहाँ पे मैं अब कोडिंग राइट करता हूँ, एप्लीकेशन डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। एप्लीकेशन डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स। इसके बाद यहाँ पे मैं राइट करता हूँ यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो। ये जो मेरा यूज़र फॉर्म है ये 1 है मेरा यूज़र फॉर्म, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो। इसके बाद मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं रन करके देखता हूँ, ये मेरा जो यूज़र फॉर्म शो हो गया। इसके बाद मैंने जाना है लॉगिन पे। लॉगिन पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं कोडिंग राइट करता हूँ, इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, जो मैं प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है। जब शीट ओपन होगी मैं अपना नेम लिख लेता हूँ रिजवान एंड टेक्स्ट बॉक्स 2
मतलब जो मेरा फर्स्ट बॉक्स होगा उसमें जो पासवर्ड है, आईडी है, वो मैं अपने नेम की लगा रहा हूँ रिजवान। यहाँ पे कोई भी आप आईडी जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट। इसके बाद जो मैं पासवर्ड शो करवाना चाह रहा हूँ वो आप देख रहे हैं कि मैं पासवर्ड कौन सा शो करवा रहा हूँ, आप कोई भी करवा सकते हैं। और यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ पासवर्ड, PASSWORD, ये मैंने पासवर्ड लगा लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं। तो ये मैंने सिंपली पासवर्ड ही लगा लिया। इसके बाद मैं डबल कोटेशन मार्क लगा के देन कर देता हूँ। देन के बाद मैं क्या कहता हूँ कि मैसेज बॉक्स शो हो जाए, अगर ओपन शीट हो, वेलकम रिजवान सर। तो ये कोई भी आप यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये अपना नेम ही फ़िलहाल प्रिंट करवाया है, ठीक है। अपना नेम प्रिंट करवा लेते हैं। इसके बाद डबल कोटेशन मार के बंद कर देता हूँ। इसके बाद लिखता हूँ एप्लीकेशन डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। इसके बाद मैं लिखता हूँ अनलोड मी, अनलोड मी, ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ एल्स के बाद मैं कहता हूँ एक मैसेज बॉक्स शो, मैसेज बॉक्स प्लीज़ एंटर करेक्ट आईडी आर पासवर्ड, ठीक है। तो ये प्रिंट करवाएगा जब मैं गलत कोई पासवर्ड दूंगा इसके सिवा रिजवान और ये पासवर्ड, अगर ये मैं दोनों चीज़ों वहाँ पे नहीं पुट करूँगा तो ये मैसेज बॉक्स में शो करवाएगा कि प्लीज़ इंटर करेक्ट आईडी आर पासवर्ड, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं प्रेस करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ से मैं चेक करता हूँ, कोई डाटा एंटर करता हूँ। तो अभी एंड सब, यहाँ से मैंने फॉर्म बंद नहीं किया। एंड सब के नीचे मैंने लिखना था, इसके नीचे मैं कोडिंग करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 इज इक्वल टू, मतलब जो भी मेरा टेक्स्ट बॉक्स जब मैं लॉगिन करूँ अगर गलत हो तो वो ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 2 इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क में। इसके बाद मैं एंड इफ कर देता हूँ नीचे। एंड इफ करने के बाद अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोबारा मैं चेक करता हूँ तो वो देखिए बता रहा है जैसे मैंने गलत कोई बटन प्रेस किए हैं, जो कोड लगाया है, लॉगिन किया है, वो गलत हो रहा है, ठीक है। ये जो कोड है यहाँ पे शो रहा है, मैं दोबारा आपको चेक करके दिखाता हूँ। इसको मैं कट करता हूँ। कट करने के बाद ये डेटाबेस मेरे पास है, ठीक है। मैंने जैसे ही ओपन किया वो पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ से मैं पासवर्ड वही अपना लगाता हूँ रिजवान, ठीक है। ये देखें कि मैंने ये पासवर्ड लगाया है अपना, ठीक है। वो यहाँ पे ये पासवर्ड शो कर रहा है, ठीक है। ओपन तो हो गया है, मतलब गलत हो गया है। यहाँ पे मैंने ये पासवर्ड नहीं लगाया था, मैंने पासवर्ड लगाया था, क्या लगाया था, रिजवान। इसके बाद मैंने पासवर्ड लगाया था पासवर्ड, हाँ ये पासवर्ड ठीक है। इसके बाद ये शो करवा देगा वेलकम, ठीक है, वेलकम रिजवान सर। इसके बाद जैसे मैं ओपन करता हूँ तो ये शीट ओपन हो गई है। इसके बाद जो पासवर्ड शो करवाता है वो मैं कह रहा हूँ कि पासवर्ड शो ना करवाए, तो आपने दोबारा जाना है फॉर्म पे। फॉर्म पे जाने के बाद ये बॉक्स है, तो यहाँ से आपने जाना है ये पासवर्ड करैक्टर। यहाँ से मैं जो पासवर्ड लिखा हुआ है 8 करैक्टर का, जो मैं यहाँ से स्टार लगा लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके बाद जब मैं पासवर्ड राइट करूँगा तो वो ना शो नहीं करवाएगा पासवर्ड। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं जैसे पासवर्ड लिखूँगा वो शो नहीं करवा रहा, ठीक है। इसके बाद मैं दोबारा कट करता हूँ। कट करने के बाद दोबारा मैं चेक करता हूँ। ये थी मेरी शीट, ये देखें कि यहाँ पे मैं पासवर्ड लगाया है रिजवान। इसके बाद मैं जो दूसरा पासवर्ड है वो पासवर्ड ही लगाया है, ठीक है। जैसे मैं इसको लॉगिन करूँगा तो लॉगिन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ काम परफॉर्म करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे मैं कोई भी लिख लेता हूँ, या डाटा इंटर ऑफ कर लेता हूँ कोई, ठीक है। यहाँ पे मैं पिक्चर ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पिक्चर ऐड कर लेता हूँ ये वाले, ठीक है। इसके बाद मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद ये देखो 4 नंबर जो डाटा है मेरे पास सेव हो गया है।
4 नंबर। इसके बाद यहाँ पर मैं और भी डाटा लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि शीट वही है। इसके बाद मैं Ctrl+S करके सेव करने के बाद मैं कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं दोबारा शीट को ओपन करता हूँ। जैसे मैंने शीट को ओपन किया तो वो कह रहा है कि लॉगिन पासवर्ड। यहाँ से मैं पासवर्ड लगाता हूँ अपना, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे गलत पासवर्ड टाइप करूँगा तो वो कह रहा है कि प्लीज़ इंटर करेक्ट आईडी या पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ओपन किया तो ये देखें कि वही शीट ओपन हो गई है जो मैंने काम किया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर